चलिए आइए बच्चों, अब मैं आप लोगों को वैद्युत फ्लक्स के बारे में समझाऊंगा। तो आखिर वैद्युत फ्लक्स होता क्या है? तो कोई पृष्ठ है, ठीक है, समझ में आ जाए। अब किसी पृष्ठ से लंबवत मान लेते हैं कि ये हमारा पृष्ठ है, ये हमारा पृष्ठ है, ठीक है। ध्यान देने योग्य बात है, यहाँ पर ध्यान देने योग्य समझने वाली बात है। ये हमारा एक पृष्ठ हो गया। देखिए, दिस इज आवर पृष्ठ ए बी सी डी। अब इस पृष्ठ को सबसे पहले हम लोग वैद्युत क्षेत्र में रखेंगे। खोजू जीवा है, ठीक है, दिमाग लगाते रहता है, इसको सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड दिखता है, ठीक है, उसने कुछ काम किया जाए। ये हमारे खोजू खोजू बाबा। तो खोजू बाबा ने क्या किया, ये पृष्ठ लिया। अब इसको उन्होंने वैद्युत क्षेत्र के अंदर रख दिया, ठीक है। अब वैद्युत क्षेत्र के अंदर रख दिया, ठीक है, तो क्या होगा कि जो वैद्युत, ये क्या है, वैद्युत बल रेखाएं हैं, ठीक है। अब ये सब वैद्युत बल रेखाएं हैं, और ये वैद्युत बल रेखाएं जो है वो इस पृष्ठ पर क्या है, लंबवत है, ठीक है, समझ में? लंबवत लंबवत क्या हो रही है, गुजर रही है। तो जितना ज्यादा वैद्युत बल रेखाएं इस पृष्ठ से लंबवत गुजरेंगी, ठीक है, इस पृष्ठ से लंबवत गुजरेंगी, उतना ही इस पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स होगा। और पृष्ठ क्या है, ए बी सी डी, ठीक है, समझ में? ए बी सी डी केवल हम लोगों ने पृष्ठ को लिया हुआ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, समझ में आ गया। तो वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा क्या होगी? इसकी परिभाषा होगी वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत वैद्युत इसी से लिख देते हैं बाबू हम लोग, वैद्युत वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र में ये एक ये ABCD कहां पर है, वैद्युत क्षेत्र में है। वैद्युत क्षेत्र में स्थित स्थित वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से किसी पृष्ठ से किसी पृष्ठ से, ठीक है, समझ में आया। अब हुआ क्या बाबू कि कल हम लोग ज्यादा देर तक जो है वो ये बना लिए, ठीक है, वीडियो बना लिए, ठीक है। अब उसमें होता क्या है कि बैटरी डिस्चार्ज हो जाता है। तो हमारे रविशंकर बाबू परेशान है कि और टीचरों को भी बनाना पड़ता है, ठीक है। तो वही बात है, ठीक है, यदि आज बैटरी डिस्चार्ज हुआ तो आज सर चार्ज हो जाएंगे, ठीक है। तो वही इसी बात पर हंसी आ रही थी। देखिए, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से किसी पृष्ठ से पृष्ठ से लंबवत 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 गुजरने वाली लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखा ये वैद्युत बल रेखा है बाबू। वैद्युत बल रेखा वैद्युत बल रेखाओं की संख्या वैद्युत बल रेखाओं की संख्या ही उस पृष्ठ की वैद्युत फ्लक्स कहलाती हैं। समझ में आया जी? ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा।
और वैद्युत फ्लक्स का यदि मान लेते हैं इसको हम लोग किससे दर्शाते बाबू, ये हो गया हमारा फाई, ठीक है। अब फाई जो होता है ये मान लेते हैं, और ये वैद्युत फ्लक्स जानते हैं बाबू क्या होता है, ई एक होता है बाबू ई डॉट ए, ठीक है, समझ में आ गई? ये चीजें आपको ध्यान समझना होगा, ये ई डॉट ए हो जाता है इन दोनों का, जैसे वैद्युत क्षेत्र होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, और समतल पृष्ठ होगा, तो उन दोनों उसका एक एरिया वेक्टर होगा, ठीक है, समझ में आ गई? दोनों का हम लोग डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं तो हमें वैद्युत फ्लक्स निकल जाता है, और ये कितना हो जाएगा, ई ए कॉस थीटा, ऐसे ही ना डॉट प्रोडक्ट हम लोग निकालते हैं, ई ए कॉस थीटा के बराबर हो जाता है, ठीक है, समझ में आ गई? तो ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम लोग देखिए समतल पृष्ठ जो होता है, जैसे मान लेते हैं कि आप लोगों ने वैद्युत क्षेत्र के तो बारे में जाना है, लेकिन क्या आप लोगों ने समतल पृष्ठ का सदिश दिशा आप लोग जानते हैं क्या बाबू, ठीक है, समझ में आ गई? समतल पृष्ठ का सदिश दिशा कैसे होता है, सबसे पहले देखिए बाबू, देखिए समतल, अब हम लोग का अगला टॉपिक होगा समतल पृष्ठ का सदिश का दिशा ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान से समझना होगा। अब ये क्या होता है इसको समझिए, देखिए हमारा यह एक समतल पृष्ठ है, तो इसमें क्या होता है कि जो सदिश, जैसे ये हमारा एक समतल पृष्ठ हो गया, ध्यान देने योग्य बातें हैं यहाँ पर, ज्ञानवर्धक बातें, ये हमारा हो गया हमारा समतल पृष्ठ, ठीक है, देखिए ये हमारा हो गया समतल पृष्ठ, ठीक है, समतल पृष्ठ हो गया। अब इसमें आप यहाँ पर इसको लिख दिया ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये हमारा समतल पृष्ठ हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि वैद्युत क्षेत्र होंगे, ठीक है, इसको सब इसमें छह, ये जो है ये जो फिगर है इसमें 6 समतल पृष्ठ हैं। सबसे पहले देखते हैं ए बी सी डी, तो ए बी सी डी जो है वो एक समतल पृष्ठ है, ठीक है। अब इसका सदिश का दिशा क्या होगा, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसका दिशा जो होता है वो बाहर की तरफ होगा, और जो समतल पृष्ठ है उस पर क्या होगा, लंबवत होगा, तो इसका एरिया ऐसे होगा, ठीक है, समझ में जी? ये बाहर की तरफ है, ठीक है, बाहर की तरफ है, क्योंकि इधर होता तो क्या हो जाता, अंदर की तरफ हो जाता, ठीक है, समझ में जी? ये पहला कंडीशन क्या है, बाहर की तरफ हो और लंबवत हो। यहां पर ध्यान दीजिए, ये भी ई एच जी एफ, बाहर की तरफ हो और लंबवत हो, तो ये दिशा हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ जी? यहां पर क्या है, ए बी जी एच, बाहर की तरफ हो, क्योंकि इधर होगा तो अंदर की तरफ आ जाएगा, ठीक है, अंदर की तरफ नहीं, क्योंकि इधर दिशा होगा, लंबवत तो होना ही चाहिए, ठीक है, समतल पृष्ठ पर लंबवत तो होना चाहिए और बाहर की तरफ होना चाहिए, ये कंडीशन हो गया। फिर इसी प्रकार से इसमें क्या हो गया, बाहर की तरफ हो, समझ में, लंबवत हो, इसमें क्या हो जाएगा, डी ए एच ई, ऐसे हो जाएगा, समझ में आती? ये इसी प्रकार से हम लोग समतल पृष्ठ का सदिश का दिशा हम लोग निकालते हैं, समझ में आता? हम लोगों ने क्या किया, इसका दिशा किधर होगा बाबू, क्या होगा, लंबवत होगा, और क्या होगा, लिखते हैं हम लोग यहाँ पर लंबवत और बाहर की तरफ, ठीक है, समझिए इस बात को। अच्छा एक बात बताइए, जो हमारा वैद्युत फ्लक्स होगा वो क्या होगा, धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा? तो देखिए जो हमारा कोण होता है, जैसे फ्लक्स है, ठीक है, फ्लक्स का क्या सूत्र होता है बाबू, ई ए कॉस थीटा, ठीक है, ई ए कॉस थीटा होता है, ठीक है। अब थीटा किसके किसके बीच का कोण है बाबू, ठीक है, ई और ए के बीच का कोण, ठीक है, ये थीटा क्या होगा, ई और ए
के बीच का कोण, ठीक है, के बीच का कोण, ठीक है, बीच का कोण, ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। अब इन दोनों के बीच का कोण हो गई, कोई दिक्कत नहीं बाबू। अब ये क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, ए क्या है बाबू, ये हमारा जो एरिया वेक्टर होता है ना, तो उसका परिमाण होता है। तो ये चीजें, यही हमारा विद्युत फ्लक्स होता है। तो जो कोण होता है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, 0 से लेकर 180 डिग्री के बीच में लाई करता है। यही ना होता है, इसी के बीच में जो होता है वो कोण जो होता है, दो सदिशों के बीच में जो कोण होता है इसी के बीच में रहता है। अब देखिए फ्लक्स क्या होगा, यदि धनात्मक होगा, यदि ये तो क्या है, धनात्मक है, ये धनात्मक है, एरिया का जो परिमाण होगा, एरिया सदिश का जो परिमाण होगा, ठीक है, वो भी धनात्मक, ये भी धनात्मक। अब ये क्या है, ये कॉस थीटा पर निर्भर करता है। तो यदि कॉस थीटा जो है, यदि 0 से लेकर, ठीक है, यदि 0 से बड़ी है और 90 से छोटी है, तो ये क्या होगा, फ्लक्स क्या होगा, ये पूरा जो होगा ये भी धनात्मक हो जाएगा। तो धनात्मक गुने धनात्मक गुने धनात्मक, तो फ्लक्स क्या हो गया, धनात्मक हो गया, 0 से बड़ा हो जाएगा, ठीक। अब यदि फ्लक्स जो है, मतलब क्या होता है, थीटा यदि हम लोग देखते हैं, यदि 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, फ्लक्स हो जाएगा 0। क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही आप थीटा का मान 90 रखिएगा, तो ये क्या हो जाएगा, थीटा का मान 90 रखने पर cos 90 का मान 0 हो गया। अब ये 0 से ये सब गुना होगा, तो क्या हो जाएगा, फ्लक्स भी 0 ही होगा। समझ में आ गई। तो फ्लक्स क्या होता है, ई ए cos 90 यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है, थीटा का मान हम लोगों ने कितना लिखा है 90, फ्लक्स कितना हो जाएगा, ई ए cos 90। कोई दिक्कत बात नहीं, तो फ्लक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई ए 0, ठीक है, समझ में आ जाए, यानी कि हो जाएगा 0, कोई दिक्कत की बात नहीं, यही फ्लक्स हो जाएगा। और फ्लक्स जो होता है, मतलब इसका एक यूनिट होता है, ठीक है, इसका एक यूनिट होता है, जैसे न्यूटन बटा कूलम मीटर स्क्वायर, यही इसका यूनिट होता है, ऐसा ही मात्रक होता है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, थीटा कितना होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा, तो ठीक। यदि थीटा जो होगा, ठीक है, थीटा यदि 90 डिग्री से बड़ा होगा, ठीक है, समझ में, और 180 डिग्री से ये छोटा होगा, ठीक है, समझ में, 180 डिग्री तक भी हो सकता है, ठीक है, समझ में आ जाए। तो फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स जो होगा ई, ये क्या हो जाएगा बाबू, क्योंकि एंगल जो है वो 90 से बड़ा है और 180 के बीच में है, तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव। फ्लक्स की जगह पर क्या होता है, ई ए इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा ये क्या हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा। अब ये निगेटिव हो गया, अब इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हुआ, तो फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, निगेटिव ही हो जाएगा। समझ में आ, ये यानी कि 0 से छोटा हो जाएगा। ये चीजें हमारे सामने आती हैं, तो ये हमको बड़ी ध्यान से हम लोगों को क्या करना पड़ता है, समझना पड़ता है। अब आइए, अब हम लोग जो है वो कुछ क्वेश्चंस करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको मिटाएंगे, ठीक है। चलिए इसको हम लोग मिटा देते हैं। अब देखिए कुछ प्रश्न अब हम लोग चालू करते हैं। सबसे पहले यहां पर ध्यान दीजिए, हम लोगों को पता है फ्लक्स का मान कितना होता है, फ्लक्स बराबर होता है हमारा ई डॉट ए, ये ना फ्लक्स होता है ई डॉट ए, या होता है ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा, यही ना फ्लक्स होता है। चलिए आइए अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस को करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यदि हमारे सामने ये होगा कि यदि हमारे पास विद्युत क्षेत्र दिया होगा E 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप, ए दिया होगा
4i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। अब यदि हमसे पूछा जाएगा कि फ्लक्स निकालिए, तो फ्लक्स हम लोगों को पता क्या है बाबू, क्या इसका सूत्र होता है, ई डॉट ए होता है। अब दो सदिशों का जो डॉट प्रोडक्ट होता है हम लोग कैसे करते हैं, देखिए इसमें आई कैप के साथ क्या गुना है 2, इसमें आई कैप के साथ क्या गुना है 4, तो क्या करेंगे 2 गुने 4 यानी कि 8 हो गया। इसमें क्या है जे कैप के साथ क्या गुना गया है -3 और इसमें 2, दोनों का गुना करेंगे -3 गुने 2 -6 आ जाएगा। इसमें देखिए के कैप कुछ नहीं है तो यहाँ पर क्या 1 है, इसमें के कैप के साथ क्या है -3 है, तो 1 में -3 से गुना करेंगे तो -3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा हमारा कुल मिलाकर ये आ जाएगा -1 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ जी। और फ्लक्स जो होता है न्यूटन बटा क्या न्यूटन कूलम मीटर स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, समझ में, ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा, यही इसका एसआई मात्रक होता है। कोई दिक्कत की बात नहीं है बाबू। तो ये हमारा फ्लक्स हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने आ गया, दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा कि एसआई मात्रक, ठीक है, एसआई मात्रक, ठीक है, एसआई मात्रक और विमीय सूत्र, और विमीय सूत्र किसका, ठीक है, किसका बाबू सूत्र फाई का, फाई का। ठीक है, समझ में, ये फाई का निकाला हम लोग को। तो विमीय सूत्र कैसे निकलेगा, सबसे पहले यहां पर ध्यान दीजिएगा। देखिए विमीय सूत्र कैसे निकलता है, हम लोग को पता है इसका यूनिट क्या होता है, क्योंकि हम लोग को पता है इसका यूनिट होता है न्यूटन बटा कूलम, क्योंकि हमको पता है F बराबर कितना होता है Q इंटू ई, E बराबर कितना होता है F बाई Q। तो क्या हो जाएगा न्यूटन बटा कूलम, E का यूनिट हो जाएगा, तो E का यूनिट हो गया। एरिया का यूनिट क्या होता है मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन बटा कूलम गुने मीटर स्क्वायर। और कॉस थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कॉस थीटा का कोई यूनिट होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, आधार बटा कर्ण। ठीक है, तो ये भी मीटर होता है, ये भी मीटर होता है, तो कट गया। तो इसका जो यूनिट होगा, इसका जो मात्रक होगा वो न्यूटन बटा कूलम मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं, अब ये क्या हो जाएगा, ये यूनिट हो गया। अब यूनिट से हम लोग चाहेंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, विमीय सूत्र भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, ये न्यूटन है, न्यूटन किसका है बल का है, बल का क्या होता है एम एल टी का घात -2, ये बल का निकल गया, काम खत्म। अब क्या होगा कूलम, तो क्यू बाई टी बराबर कितना होता है आई, तो क्यू बराबर कितना हो जाएगा आई गुने टी। ठीक है, तो आई गुने टी यानी कि हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, आई मतलब क्या एम्पियर इंटू टाइम, आई टी हो गया। ये क्या हो गया लेंथ, लंबाई मीटर स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा एल स्क्वायर। ठीक समझ में, तो हम लोग इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, देखिए बाबू यहाँ पर एम एल घात 1 घात 2 घात 3, ठीक है, ए का घात 1 है तो ऊपर जाएगा तो -1, टी का घात 1 है, टी का घात 2 गुने टी का घात -1। ठीक समझिए इस बात को, कोई दिक्कत की बात है बाबू। तो ये कितना हो जाएगा एम एल का घात 3, ए का घात -1 और टी का घात -3। समझिए इस बात को कि माइनस ये आधार दोनों का समान है, -2 और -1 क्या हो जाएंगे जब गुना है तो जो हमारा घात होता है वो जुड़ जाता है, तो -3 हो गया। तो यही क्या होगा इसका विमीय सूत्र हो गया, ये हम लोगों को समझ में आ गया। तीसरा प्रश्न जो है वो कुछ इस प्रकार से, तीसरा प्रश्न जो है वो कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों को वैद्युत फ्लक्स निकाल लेना होगा। अब देखिए जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर हमको एक पृष्ठ दिया हुआ है, ठीक है, पृष्ठ दिया हुआ है, पृष्ठ का जो शेप है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ये आपको सिलेंडर दिख रहा होगा जी, ठीक है, तो सिलेंडर दिख रहा होगा। अब यहाँ पर इस सिलेंडर को हम लोग एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है। क्या हो गया ना, ये इसमें पानी लग गया, ठीक है, तो एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। ठीक है, एक समान ये वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, ठीक है, ई में रखा हुआ है, समझ में।
तो एक समान वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है, एक समान वैद्युत क्षेत्र। अब एक समान वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है। अब इस समझिए इसके 3 सरफेस हैं, ये हम लोग ये गोल गोल जो दिख रहा है ना बाबू, उसको हम लोग मानेंगे सरफेस 1, सरफेस 1, ठीक है। जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला सरफेस 1 हो गई, ये वाला सरफेस 1 हो गया। तो ये वाला जो पार्ट है गोल का पार्ट, ठीक है, ये गोल का पार्ट ये हो गया सरफेस 2, सरफेस 2 हो गया। और ये वाला पार्ट कितना हो गया, सरफेस 3। ये तीनों पार्ट हमारे सामने है, तीनों पार्ट है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब फ्लक्स निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो जो इस सरफेस से टोटल फ्लक्स कितना होगा, पृष्ठ से टोटल फ्लक्स क्या लिखेंगे हम लोग, पृष्ठ से टोटल फ्लक्स, क्या जी, टोटल फ्लक्स कितना होगा, ध्यान देने योग्य बातें हैं। सबसे पहले हमारा सरफेस 1 से फ्लक्स, तो इसको हम लोग φ1 ले लेते हैं, ठीक है, प्लस सरफेस 2 से फ्लक्स φ2 ले लेते हैं, प्लस सरफेस 3 से फ्लक्स φ3 ले लेते हैं। तो ये ले लिया हम लोगों ने। तो सबसे पहले φ1 हम लोग निकालते हैं। तो φ1 कितना होगा, देखिए यहां पर सबसे पहले क्या है, वैद्युत क्षेत्र किधर है, आगे की तरफ, जो हमारा एरिया सदिश है, ठीक है, समझ में आ जी, जो हमारा जो सदिश है, ठीक है, जो एरिया वेक्टर है, उसका क्या होता है, बाहर की तरफ होता है और क्या होता है, लंबवत भी होता है, ठीक है, समझ में आ जी, ये चीजें आपको ध्यान समझना होगा। तो आप देखिए ए में जो कोण बनेगा, एक इधर है तो एक उधर है, दोनों के बीच में कोण कितना बनेगा, 180 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, यहां पर ई गुने ए इंटू कॉस 180 डिग्री। कोई दिक्कत की बात नहीं बाबू। आइए अब सरफेस 2 की फ्लक्स की हम लोग बात को करते हैं। तो सरफेस 2 पर ये क्या हो गया, ये लंबवत हो गया, ये लंबवत हो गया बाहर की तरफ और लंबवत हो गया। तो अब देखेंगे सरफेस 2 पर जो एरिया सदिश होगा, ठीक है, समझ में आ जी, वो देखिए बाबू, वो लंबवत है सरफेस पर और वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में है। तो इस सरफेस का जो एरिया सदिश होगा और वैद्युत क्षेत्र के बीच में जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री बन जाएगा, ध्यान रखने वाली बातें हैं। तो क्या हो जाएगा, परिमाण तो क्योंकि एक समान वैद्युत क्षेत्र है तो ई होगा, ई गुने ए, इसका कुछ एरिया होगा, मान लेते ए डैश, मान लेते ए डैश है, ये टोटल एरिया, ठीक है, और दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, कॉस 90 डिग्री। कोई दिक्कत। अब तीसरा, जो हमारा तीसरा है उसको हम लोग देखते हैं, एक और यहाँ पर हम लोग जोड़ देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जोड़ेंगे तीसरे के लिए बाबू, क्या हो जाएगा, ई आगे की तरफ गया, आगे की तरफ ई है, और एरिया वेक्टर भी क्या हो जाएगा, इस बार आगे की तरफ ही होगा, ठीक है। दोनों के बीच में कोण कितना होगा, 0 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ई ए कॉस 0 डिग्री, ठीक है। अब एक बात समझिए, इसका जो एरिया है, ठीक है, जो समतल पृष्ठ है और इसका जो समतल पृष्ठ का जो एरिया है वो समान है। ये क्या होगा, cos 90 का मान क्या होता है, 0 होता है। तो ये कितना होगा, ई ए गुने -1, cos 180 का मान कितना होगा, -1। ये कितना होगा, ई इंटू ए डैश, क्योंकि ये दूसरा सरफेस का एरिया जो है कुछ भी हो सकता है, गुने 0, प्लस ई गुने ए गुने cos 0 का मान 1 हो जाता है। अब ये क्या हो जाएगा, माइनस ई ए प्लस ई ए 0 हो जाएगा, तीनों मल्टीप्लाई होके, प्लस ई ए, अब ध्यान दीजिएगा, माइनस ई एम प्लस ई ए मिलकर कितना हो जाएगा, 0 न्यूटन कूलम मीटर स्क्वायर। इस पृष्ठ से कुल वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा, ठीक, समझ में आ जाए। तो इसी प्रकार से क्या करेंगे कि पृष्ठ को पार्ट वाइज में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ऐसे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि इससे वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, ठीक है, समझ में आ जाए। तो इससे हम लोगों ने 3 पार्ट में इसको 3 पृष्ठों में बांट दिया, ठीक है। फिर बड़ी आराम से हम लोगों ने इसका क्या निकाल दिया, वैद्युत फ्लक्स निकाल दिया। तो ऐसे करके हम
वैद्युत फ्लक्स निकाल सकते हैं, बहुत ही आराम से वैद्युत फ्लक्स निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।